brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मैं सद्भाव की राजनीति करता हूं, मेरा राणा सांगा से कोई विवाद नहीं। आप उन मुस्लिम्स को भी भूल जाते हो जो देश के लिए सेना में लड़े हैं, जो राणा सांगा की सेना में लड़े हैं, राणा प्रताप की सेना में लड़े हैं, शिवाजी जी महाराज की सेना में सेनापति बन के लड़े हैं, उनको भी भूल जाते हो। सबको औरंगजेब की औलाद बीजेपी तो करनी से अगर बीजेपी क्या है? जहां कार्यक्रम हुआ वहां के विधायक का क्या रोल है जो भाजपा का है? यहाँ लोग सीधा सीधा घोषणा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को मैं गोली मारूंगा, उसको मैं गोली मारूंगा, उसका सराने का सर काट लूंगा। कोई पुलिस को कान पे जू भी नहीं देख रही। तो क्या भाजपा में सब मूर्ख लोग बैठे हैं जो समझ नहीं पा रहे कि हम उकसा रहे हैं, उनका वोट खा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। समाजवादी पार्टी में इन दिनों बयानों की खूब चर्चा हो रही है और खासकर कुछ बयानों ने तो समाजवादी पार्टी को भी बैठे बिठाए बड़े मुद्दे थमा दिए हैं। रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से राणा सांगा पर सदन के भीतर बयान दिया, गद्दार तक की श्रेणी में रख दिया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर मुखर है। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिसने घेरने की कोशिश की वो है करनी सेना। अब करनी सेना एक तरफ तलवारें लहरा रही थी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब रामजीलाल सुमन के घर भी जाने वाले हैं। तीसरी बात और हो गई, इंद्रजीत सरोज ने भी एक नया बयान दे दिया। तो समाजवादी पार्टी को क्या ऐसे बयानों से फायदा होने वाला है? क्या जो अखिलेश यादव का पीडीए है वो कहीं ना कहीं इसी बहाने नया नैरेटिव सेट कर रहा है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं उदयवीर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी कहे जाते हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो क्या ये माना जाए कि जो पीडीए समाजवादी पार्टी का है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो नैरेटिव पिछले कुछ समय से तैयार हो रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी इसी प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ेगी, इसी को लेकर के आगे बढ़ेगी। ऐसे में जब राणा सांगा पर बयान आया, राणा सांगा पर सदन में बयान आया, तो समाजवादी पार्टी को ये बयान सूट कर रहा है क्योंकि करनी सेना उतर पड़ी है, करनी सेना तलवारें लहरा रही है और करनी सेना ने उनके घर पर धावा बोला, हमला किया, एक तरीके जो कह लीजिए आप। और अब आपको ये वो बयान सपा के लिए बहुत मुफीद है। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी। डॉक्टर लोहिया के समय से पीडीए ही है नाम। चाहे उन्होंने नारा दिया पिछले 500 में 60, चाहे बहुजनों की बात रही हो, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को इकट्ठा करके उनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी दिलाना ही पीडीए है। और ये पीडीए न बयानों का मोहताज है, न बयानों से बढ़ता है, ये कर्मों से बढ़ता है। आपको डे टू डे पॉलिटिक्स में जिनको वंचित माना गया है, जो शोषित हैं, उपेक्षित हैं, उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। उनके मुद्दों को, उनके आर्थिक, सामाजिक मुद्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अपने आम जीवन में उन लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। हम पीडीए की बात करें और कोई अगर हमको छू दे तो हम छूअछूत मान लें, तो कैसे पीडीए चलेगा? तो मुझे लगता है कि जो बयानों से पीडीए बढ़ने घटने की बात हो रही है, वो पीडीए को छोटा करके देखने की बात है। और जहां तक करनी सेना का सवाल है, दो तीन सवाल आपने एक साथ पूछ डाले। जो करनी सेना का सवाल है, देखिए, राणा सांगा देशभक्त भी हम मानते हैं, वीर पुरुष थे ये भी मानते हैं, इतिहास पुरुष थे ये भी मानते हैं, लेकिन भगवान थे ये नहीं मानते। भगवान श्री राम थे। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में हैं। उन्होंने भगवान राम के जन्म को लेके और उनकी पैदाइश को लेके सवाल कर दिया। कोई करनी सेना नहीं गई। वंशज तो सब राणा सांगा के अलावा भी और भी वंश हैं। क्षत्रिय समाज तो पूरा भगवान राम का वंशज मानता है अपना। एक मिनट, क्यों नहीं गई? क्योंकि सरकार में भाजपा है, भाजपा का हाथ है। मुख्यमंत्री और उनके आसपास के लोगों को लगता है कि ये जो ताकत सड़क पे प्रशासन, शासन की शय में दिखाई दे रही है, ये मुख्यमंत्री की ताकत के रूप में समाज में उनके अपने दल में जा रही है। तो ये सारी बीमारी भाजपा के अंदर की है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि
बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़े राजा थे, तमाम चीजें थी, लेकिन आपने अपनी पार्टी की तरफ से रामजी लाल सुमन ने जो अगर उन्हें गद्दार की श्रेणी में रखा तो आपने तो कभी इसका विरोध नहीं किया? नहीं, आपने देखा नहीं। फिर इसका मतलब सदन के अंदर राज्यसभा में उसी दिन ये बयान से वो शब्द हटाया गया। उसके बाद वो आपके कहने मैं पूरी बात बता रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखा कीजिए अभिषेक जी, आप व्याकुल हो जाते। वो शब्द हटाया गया। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बाकायदा एक बड़ा लंबा स्पष्टीकरण और ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राणा सांगा की देशभक्ति और उनकी बहादुरी को लेकर हमारा कोई प्रश्न नहीं है। जो हमारे सांसद कहने की कोशिश कर रहे थे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप जैसे औरंगजेब को जो मानता नहीं है, न उनको पूजता है, न कोई उनकी मजार पे जाता है, न उनका कोई जन्मदिन मनाता है, न औरंगजेब से किसी का कोई अपने को वंशज कहता है, उस औरंगजेब के नाम से हिंदू मुस्लिम करने के लिए आप चाहे जिसको बोल देते हो कि ये औरंगजेब की औलाद है। आप उन मुस्लिम्स को भी भूल जाते हो जो देश के लिए सेना में लड़े हैं, जो राणा सांगा की सेना में लड़े हैं, राणा प्रताप की सेना में लड़े हैं, शिवाजी जी महाराज की सेना में सेनापति बन के लड़े हैं, उनको भी भूल जाते हो। सबको औरंगजेब की औलाद, औरंगजेब की औलाद। इसी तरह अगर इतिहास में उन्होंने एक उदाहरण दे दिया कि कोई घटना हुई तो क्या इसके आधार पर मैं तुमको, सदन के अंदर कोई छत्री या वो नहीं था, भाजपा के लोग थे, उन्होंने कहा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक राजनीतिक घटना, एक किसी ऐतिहासिक घटना के हिसाब से आप किसी को बंडल में किसी की औलाद, किसी को गद्दार नहीं कह सकते। जब पूरा ट्वीट करके उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया, उसके बाद कोई कहे हम नाक काट लेंगे, सर काट लेंगे, ये कर देंगे, तो इसको तो नहीं स्वीकार कर सकते। ये माना जा सकता है ना कि भाई समाजवादी पार्टी ने जो रामजी लाल सुमन ने कहा, समाजवादी पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। रखती है इस बात से नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, रामजी लाल सुमन जी के इस तर्क से हम इत्तेफाक रखते हैं कि आप बंडल में ऐतिहासिक घटनाओं के कारण किसी जात, किसी धर्म, किसी को गद्दार, बेईमान, किसी की औलाद, ये किसी तरह की कोई टर्म नहीं दे सकते। इतिहास के आधार पर आप आज के आजाद भारत में मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। जो एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था वो राज्यसभा से भी निकल गया और उस पर असहमति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद व्यक्त करके उस पर एक स्पष्टीकरण दे दिया। तो आपकी पार्टी के सांसद को इस पर खेद प्रकट करने में क्या प्रॉब्लम था? इतना हंगामा जो हुआ है, तो ये आपको सूट कर रहा है? सांसद ने बहुत स्पष्ट, उन्होंने भी स्पष्ट बहुत सारी बात कही कि मैं सद्भाव की राजनीति करता हूं, मेरा राणा सांगा से कोई विवाद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग धमकी देकर अपनी शर्तों के हिसाब से ऐसा आपको करना पड़ेगा, आपको यहां आना पड़ेगा, आपको वहां आना पड़ेगा, ये शर्त रखने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई नहीं है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारे सांसद ने जो कहा उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। अगर किसको फिर भी नाराजगी है तो उस पर बहुत सारे रास्ते हैं। वो कोर्ट चले जाएं, मुकदमा दर्ज करा दें, वो राजनीतिक विरोध करें। धमकी और हिंसा नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि भाई चाहे मायावती के आप एक्स पर लिखे पोस्ट देख लें, बीजेपी के बड़े नेताओं के पोस्ट देख लें, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया कि भाई एक साजिश के तहत उनसे बुलवाया गया। इसलिए बुलवाया गया क्योंकि अगर राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर सड़कों पर उतरेंगे तो ये समाजवादी पार्टी के इस पीडीए को बहुत सूट करेगा कि उनका जो पिछड़ा, दलित, शोषित है वो गोलबंद होगा। और आप इस लिहाज से आपको चूंकि ये नैरेटिव सेट सूट कर रहा है, इसलिए आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये चलना चाहिए। ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि बॉल भाजपा के कोर्ट में है। वो चाहेंगे तो सड़क पे उतरेगा, वो चाहेंगे तो नहीं उतरेगा। अगर भाजपा को लगता है कि क्षत्रियों के सड़क पे उतरने से भाजपा का नुकसान होने जा रहा है तो क्यों उतरने दे रहे हैं? सबको तो उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के पदाधिकारी हैं, उन्हीं की सहमति हैं, वही सुविधाएं दे रहे हैं। तो करनी से अगर बीजेपी क्या है? जहां कार्यक्रम हुआ वहां के विधायक का क्या रोल है जो भाजपा का है? कौन है आयोजक? हम अभी कोई रैली करना चाहें तो हमारे को तो वो खेती नहीं मिलेगा। डीएम एसपी जाके सुनिश्चित कर लेंगे कि वो खेत वाले को कहेंगे कि आप खेती मत दीजिए, इस खेत यहाँ खेत में अगर आपने अपनी सहमति दे दी और आपके खेत में कार्यक्रम हुआ और इससे कोई माहौल खराब हुआ तो हम आपको जेल भेज देंगे। वो बेचारा वापस ले लेता है।
सारी प्रशासनिक व्यवस्था सुविधा सब किस तरह मिलती है आप भी जानते हैं, किस तरह निर्बाध लोग। हम एक जनतांत्रिक आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन करना चाहते हैं, हमारे घर से निकलने पहले ही पुलिस आ जाती है। यहां लोग सीधा सीधा घोषणा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को मैं गोली मारूंगा, उसको मैं गोली मारूंगा, उसका सराने का सर काट लूंगा। कोई पुलिस को कान पे जू भी नहीं देख रही। और आप छोटा सा पोस्ट कार्ड लिख दीजिए टेस्ट करने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री को गोली मार दूंगा, देखिए अगले शाम तक आपको एसटीएफ, एटीएस, जितने भी संस्थाएं सब आपके पूरे आगे पीछे वाले दफ्तर वाले सबको उठा के न ले जाएं। तो ये प्रशासनिक जो छूट है या प्रशासनिक नजरअंदाजी है वो ऐसे ही है। ये तो भाजपा तय कर रही है कि आंदोलन होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये और भाजपा, अगर भाजपा को सूट नहीं करता है तो क्यों केशव मौर्य तो परेशान होंगे, क्योंकि ये आंदोलन हुआ, 76 लोग सड़क पे दिखे, चाहे किसी के प्रयास से, चाहे योगी जी के प्रयास से, चाहे वसुंधरा राजे जी का समर्थन, चाहे किसी का कुछ रहा हो, तो केशव मौर्य जी का विद इन पार्टी लॉजिक कमजोर हो गया। कैसे भाई वो भी तो पीडीए के सहारे हैं। आप नहीं जानते ये बात कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकसभा चुनाव, अभी उपचुनाव हुआ, उसमें जहां जहां उनकी बड़ी जात के नेता लड़ते थे उन्होंने काट के पीडीए के लोगों को दिया। क्यों दिया? समाजवादी पार्टी के भय से दिया ना। तो केशव मौर्य पीड़ित हैं बेचारे, उनको लगता है कि योगी जी हटाओ योजना में कुछ खलल पड़ जाएगा। तो ये भाजपा के अंदर की प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। ऐसा है कि आपको जब ये वही कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, जब तक आपको लग रहा था कि ये तलवारें लहराई जा रही हैं, ये सड़कों पर उतर रहे हैं, तब तक तो आपके लिए बहुत बढ़िया था कि हाँ भाई चलो ये हमें सूट करता है। लेकिन जैसे ही अब बयान बढ़ने लगे, कोई बयान नहीं बढ़ा। इंद्रजीत सरोज का आज का बयान देख लीजिए। नहीं, सरोज जी का बयान बिल्कुल भी नहीं, सरोज जी का बयान का और सुमन जी के बयान का कोई मेल नहीं है। दोनों अलग अलग दिशा में बयान है। सुमन जी का बयान एक ऐसे व्यक्ति का बयान है जिसको धर्म में आस्था नहीं है, जिसको लगता है कि धार्मिक पूजा पाठ और इससे कुछ मिलना नहीं है, अपने कर्म पे काम करना चाहिए। और समाज में हर धर्म में ऐसे लोग हमेशा रहे हैं जो कुछ कर्मवादी होते हैं, कुछ धर्मवादी होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, कुछ कहते हैं दिन भर पूजा पाठ करते रहे तो कुछ तो नहीं। आपकी दोनों तो जो सरोज जी कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा वर्ग है। क्या आर्य समाज क्या है? सरोज जी ने क्या कहा? सरोज जी ने यही कहा कि अगर मंदिर इतने ही मजबूत होते, मंदिरों में शक्तियां होती तो मंदिरों पर हमले हुए, वो नहीं होते। और बहुत सारी बातें कही कि सिर्फ धर्म से सब नहीं, कुछ नहीं होता, पूजा पाठ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कर्म करो, बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर बनाते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, जो व्रत रखते हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो पूजा धर्म में विश्वास नहीं रखते। ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कोई पार्टी कैसे तय करेगी आपको कि नहीं आपको सनातनी बनना ही पड़ेगा? अरे आपका सनातन विश्वास तो है। फिर अखिलेश जी को ये क्यों बात कहनी पड़ी कि भाई आप लोग धर्म की बात को बीच में न ले आए? उनको ये बात क्यों कहनी पड़ी कि इस इतिहास को इतिहास ही रहने दो, बार बार इतिहास को सामने लाने की जरूरत नहीं है? आपको ये लगा ना कि ये तो उन्होंने आपको ये लगा ना कि एक रेड लाइन क्रॉस हो रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, जहां पर आप फंस जाएंगे। जब तक जात पर है तब तक तो ठीक है, जब ये धर्म पर आएगा तो आप फिर बीजेपी के पिच पे नहीं जाना चाहेंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी बात जो बोला है उसके साथ अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। अखिलेश जी का पूरा बयान पढ़िए, सुनिए आप। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे उठाने नहीं चाहिए जिससे समाज में खाई बढ़े। नहीं, आप एक तरफ तो उनके बयान को बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, बयान ठीक है। नहीं, बयान अखिलेश जी ने लाइन खींच दी, मैं बताता हूँ आपको कि भाई समाजवादी तो है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये धर्म पर आएगा तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। व्यक्तिगत आस्था, व्यक्तिगत विश्वास, व्यक्तिगत समझ, व्यक्तिगत शौक का राजनीतिक दल से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कैसा कपड़ा पहनूंगा, कैसा नहीं पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पीऊंगा, राजनीतिक दल को अपने पॉलिटिकल एजेंडा से मतलब होना चाहिए। और मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे मेरी छवि के कारण मेरे दल की छवि खराब। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन एक बात तो ये निकल रही है, चाहे मायावती जी का भी आप ट्वीट देख लें, कि उनको उकसा करके साजिश के तहत ये बयान दिलवाया गया ताकि
आपका जो अपना एजेंडा है, खास करके कास्ट का एजेंडा, हर पॉलिटिकल वो, और यही बात बीजेपी ने भी कही, हर पॉलिटिकल, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत थी कि सदन के भीतर समाजवादी पार्टी के दलित सांसद ये उठ करके कहें कि गद्दार थे? देखिए, ऐसा है, बहुत दिन से ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, जिसकी एक महत्वपूर्ण घटक बहुजन समाज पार्टी रही है, उसकी बातें जाके भाजपा से मिल जाती हैं। जैसे बार बार आप कह रहे हैं, भाजपा भी कह रही है, वो भी कह रही है। हर राजनीतिक दल का हर विषय पे अपनी तरह का सोचना समझना होता है, फायदा नुकसान जो भी सोचते हो वो उन्होंने बोला है, वो एक्सप्लेन करें। उन्होंने जो हम पे बात की, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पे तो है कि भाई तो मैंने आपको बता, साजिश के तहत बनाया गया ताकि कम से कम बुलवाया गया। मैंने आपसे, अब एक ही सवाल का कितनी बार जवाब देंगे? जब मैंने आपसे कह दिया कि पार्टी का स्पष्टीकरण तुरंत आ गया था, अगले दिन ही आ गया था, और समाज जब उस मुद्दे को बनाना है मुद्दा कि नहीं बनाना, ये तो भाजपा तय करती है, हम थोड़े तय करते हैं। चलिए, मैं फिर वही, क्योंकि रिएक्शन तो ये चूंकि हमको उकसाने के लिए बहुत सारे काम बीजेपी करती है, हम लोग जानते हैं कि ये एक योजना के तहत किया गया तो हम नहीं करते। तो क्या भाजपा में सब मूर्ख लोग बैठे हैं जो समझ नहीं पा रहे कि हम उकसा रहे हैं, उनका वोट खा रहे हैं? थ्रेट तो उल्टा दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को 10 से ऊपर नहीं जाने देंगे, समाजवादी पार्टी को ये नहीं। थ्रेट तो हमें मिल रहा है, कोई भाजपा को थ्रेट दे रहा है क्या? और आप हमसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि आपने योजनाबद्ध तरीके से किया। राजनीति में बहुत सारे लीडर्स जगह जगह वहां की अपनी समझ परिस्थितियों के हिसाब से स्पीच देते हैं। किसको मुद्दा बनाना है, किसको नहीं मुद्दा बनाना है, आप जानते हैं। ये ताकत मीडिया की है या भाजपा की है, या भाजपा की जेब में बैठे गोदी मीडिया की है? बिल्कुल, आखिर में पूछ रहा हूं कि ये पिछले कई दिनों से, हफ्तों से ये चल रहा है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई? चलो भाई, चूंकि ये मुद्दा करनी सेना, क्षत्रिय, ठाकुर, राजपूत के खिलाफ हो रहा है तो आपकी पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये मंदिर पर आया, जैसे ही उन्होंने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना, मंदिर के नीचे तो फिर नहीं, फिर मंदिर के ऐसा मैं इसका बैकग्राउंड, तो जैसे ही धर पर आया वैसे ही आपके सुर बदल गए। नहीं, आप उसको फिर नहीं समझ रहे हैं, यार समझना नहीं चाहते या जोड़ना नहीं चाहते। जब मस्जिद का विवाद हुआ है तो एक ग्रुप ने हमेशा ये ताजमहल से लेके जहां भी कोई विवाद आया उसने ये बात की है कि यहाँ नीचे ये तो बहुत आर्किटेक्चर है, ये तो बहुत। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि मंदिर में मस्जिद ढूंढना, मस्जिद में स्तूप ढूंढना, स्तूप में फिर मंदिर ढूंढना, ये आजाद भारत में, प्रोग्रेसिव इंडिया में इसके स्थान नहीं होना चाहिए। अगर इसी में फंसे रहेंगे, समाज को लड़ाए रहेंगे, तो आप इसी में फंसे रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिसपे कोई कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं है, लोगों की रोजी रोजगार और आर्थिक सामाजिक जो क्रेडेंशियल्स हैं उन पे अपने को साबित करने का, वो बार बार घुमा फिरा के इसी में फंसाए रखना चाहते हैं। इसीलिए ये मुद्दे बनते हैं। अगर योगी जी पे बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा काम हो तो ये एजेंडा चल ही नहीं पाता। तो आप वंस एंड ऑल खत्म कर देते। अखिलेश जी कह देते कि ये चाहे राणा सांगा पर जो बोला गया हो या धर्म पर जो बोला जा रहा हो, बिल्कुल नहीं बोलना है। कुछ लोग इसे खत्म नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वो इतना अग्रेसिव होके विरोध कर देते हैं, ऐसी धमकियां दे देते हैं कि हम किसी को स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कोई सामने से बहुत ही निम्न स्तरीय धमकियां दे के हमारे सांसद को जलील और बेइज्जत करके और अपनी शर्तें रख रहा है, और पार्टी ये कहे कि नहीं आप अपने स्वाभिमान से समझौता करके जो कहें सो मान लीजिए। हम राणा सांगा के सम्मान की बात करेंगे, हम सामाजिक एकता की बात करेंगे। हम ऐसा थोड़े कि कोई भी 4 आदमी आएंगे और जिन्हें मुख्यमंत्री का समर्थन होगा तो वो तलवार लेके कहेंगे मेरे गर्दन पर रखे कि काट देंगे, उन्होंने ऐसा करो। इसे कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी स्वीकार करेगी? चलिए, तो ये अभी लड़ाई चलेगी? हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम सामाजिक एकता चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, सभी सबका सम्मान चाहते हैं, और उस सम्मान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई का मतलब, हमारी हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ हिंसा का न कोई स्थान है, न इस संवैधानिक व्यवस्था में कोई स्थान है, न लोकतंत्र में स्थान है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद।